अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। होपफुली सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक। और घर में जो है ना, जितने मर्ज़ी काम कर लें, लेकिन जब कभी कोई घर का कोना देख लें तो हमें डस्ट मट्टी ही नज़र आती है। यहाँ पर आज जो है ना, मैंने गुलशन को बुलवाया हुआ था और साथ ही मैंने उससे बोला कि जल्दी से ना आज थोड़ी सी डीप क्लीनिंग करते हैं और आज ये विंडोज़ का काम करते हैं। भाई विंडोज़ बहुत गंदी हुई थी, वैसे तो ऊपर ऊपर से जल्दी से साफ़ हो जाती, इस तरह से प्रॉपर खोल कर इतनी डस्ट जमा थी। और वैसे भी इनको काफ़ी अर्सा पहले ही साफ़ किया था और अब सोचा है कि भाई मंथली जो है ना, एक दिन डिसाइड कर लें और इस तरह की जो क्लीनिंग है ना वो लास्ट में करनी है, क्योंकि इसमें कचरा और जो मिट्टी जो है ना, डस्ट वगैरह जो है जमने की वजह से जो है ना, विंडो सही तरह से बंद भी नहीं हो रही थी। मैंने अब यहाँ पर हम लोग ना इसको अच्छी तरह से साफ़ करेंगे, ड्राई करके इसको फिर ऑयलिंग थोड़ी सी ग्रीस करेंगे, ताकि इसकी विंडो जो है ना एटलीस्ट वो ख़राब ना हो और बंद ईजीली हो जाए। इसी तरह से पूरे रूम्स की बाहर वाली विंडो और अंदर वाली साइड से दोनों से साफ़ करेंगे। धूप इतनी तेज़ थी ना, लेकिन मैंने कहा सबसे पहले ये वाला काम करने। अभी बहुत ज़्यादा धूप नहीं निकली है तो गर्मी है ज़ाहिर है, लेकिन ये है कि पहले बाहर वाला हम लोग काम कर लेंगे ना, फिर बाकी अंदर से जो किचन का काम करना है वो आराम से कर लेंगे। अच्छा, कामों को अगर डिवाइड कर लेना, एक दिन में कभी भी पूरी घर की डीप क्लीनिंग नहीं होती और वो फिर अपने आप को पागल करने वाला काम होता है। यकीन करें कि अगर हम लोग ना डिवाइड काम करके भी करेंगे ना, तो 3 से 4 घंटे जो हैं, अगर हेल्पर के साथ भी 2 लोग 3 लोग मिलके 3 से 4 घंटे ज़रूर हो जाते हैं हम लोगों को डीप क्लीन करते। कोई भी घर का एक कोना पकड़ लेंगे, रूम्स पकड़ लेंगे, जिस पोर्शन की भी सफाई करनी होगी। तो खैर यहाँ पर हम लोग ना काम शाम कर रहे हैं और उसके बाद ये है कि मैं गुलशन के साथ करूँगी किचन की क्लीनिंग। और किचन में मैंने सोचा कि पहले हम ये बाहर वाला काम जो है वो ख़त्म कर लेते हैं, उसके बाद वो करेंगे। तो डिवाइड हमेशा कामों को करें ताकि अपने टाइम की मैनेजमेंट करें, ताकि जब हम इस तरह से कर लेते हैं ना कामों को डिवाइड, तो फिर हम लोग भी इतना ज़्यादा, हमारे लिए भी वो स्ट्रेस का बायस नहीं बनता और एक प्रेशर जो होता है ना कि भाई काम भी करने हैं, ये है वो नहीं होता। तो इस तरह से अगर कोई इवेंट हो, दिन हो, ईद वगैरह हो, कुछ भी हो, या आपके घर में कोई फंक्शन हो, तो हमेशा जो है ना 1 हफ़्ता पहले या 10 दिन पहले क्लीनिंग स्टार्ट करें। चाहे वो किसी रूम से कर लें और चाहे आप किचन की पहले कर लें, वो आप पे डिपेंड करता है। तो आज ये वाला काम करेंगे, थोड़ा थोड़ा सा करके 3 दिन में हमने डिवाइड किया है कि पूरे घर का इस तरह से काम कर लेंगे। बाकी भी जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और अब मैंने सोचा कि भाई अब ये बाहर वाली जितनी विंडोज़ का काम तो हमारा हो गया ना, तो गुलशन ने अंदर से भी अच्छी तरह से साफ़ कर लिया उनको। और यहाँ पर फिर ना मैं बना रही थी नाश्ता, कि चलो नाश्ता कर लें, क्योंकि नाश्ता किए बिना अगर हम लोग दूसरे तो फिर कामों जो में है ना, फिर मसरूफ़ हम हो गए लोगों को खाना खाने का भी टाइम नहीं मिलेगा। तो बेहतर है पहले नाश्ता वाश्ता कर लें और चाय शाय पी लें, तो उसके बाद फिर जो है ना दूसरे काम में डिटेल के साथ जो भी काम करनी है, क्लीनिंग करनी है किचन की, वो फिर हम इजीली जो है अपने काम कर सकेंगे। और बच्चों के साथ तो बड़ा मुश्किल होता है। और हमेशा जिनके छोटे बच्चे हैं तो अपने कामों को, चाहे जिनके घर में बच्चे हैं, बड़े बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं या नहीं हैं, लेकिन आप अपने कामों को इसी तरह से डिवाइड करें। भई एक दिन आपने लॉन्ड्री का काम, यानी कि अपनी कबर्ड्स वगैरह को देख लिया, उसमें जो भी कपड़ों की तरतीब करनी है उस रूम की कर लें। नेक्स्ट डे जो है आप वो दूसरी कबर्ड को खोल के बैठ जाएँ। इस तरह से अगर हम सारा दिन, एक दिन में सारा काम कह लें कि ये भी हो जाए, वो भी हो जाए, तो वो इम्पॉसिबल होता है। तो बेहतर है अपने कामों को डिवाइड करें, अपने टाइम की थोड़ी सी मैनेजमेंट करें, अपनी चीज़ों को लेके अपने एक प्लान बनाएं और प्लान के तहत जब चलेंगे ना, तो फिर हमारी लाइफ जो है वो बड़ी ईजी हो जाती है। अब आते हैं हम किचन की तरफ। तो किचन किस तरह से, मैंने उससे कहा था कि मैं जितने भी स्पाइस रैक, जार वगैरह थे, वो सारे वॉश कर रही थी। और मैंने गुलशन से बोला था कि उतनी देर ना मैं वो काम कर लेती हूँ, तो आप क्या करो कि ये कैबिनेट खोलो और जो बर्तन अच्छी तरह से इनका डस्ट वगैरह जो भी साफ़ करके अच्छी तरह से कैबिनेट को नीट एंड क्लीन कर दो। और ताकि बर्तन हमारे लास्ट मंथ वॉश हुए थे, तो इनको अब सारे ना तो निकल सकते हैं और ना ही ये मैं सारे एक दिन में वॉश कर सकती हूँ। तो मैंने सोचा कि ये ना हल्के फुल्के से ज़रा यहाँ पर डस्ट वगैरह जितनी, और बाकी जो है ना शीशा वगैरह और इसका जो कैबिनेट है वो सारे अच्छी तरह से साफ़ कर दो। तो 3 से 4 यहाँ पर मैंने इसको कपड़े दिए हुए थे। अच्छा, माइक्रो फाइबर के जो क्लॉथ है ना, वो बहुत अच्छे रहते हैं, अब तो इजीली मिल जाते हैं। या छोटे टॉवल हम लोगों ने रखे होते हैं अपने किचन की शेल्फ को साफ़ करने के लिए, कैबिनेट को डस्टिंग वगैरह और पूरे घर की करने के लिए। तो माइक्रो फाइबर के जो है ना वो सबसे बेस्ट जो है वो रहते हैं। इस तरह से छोटे से टॉवल भी मैंने रखे हुए हैं और डिफरेंट, यानी कि सफाई सुथराई के लिए ना इस तरह से मैंने रखे हुए हैं। तो इनको भी प्रॉपर क्लीनिंग करते रहें, तो साथ साथ ही जो
जो है ना वो भी सही रहता है। तो बाकी यहाँ पर जितने जार थे और जितनी वो थे स्पाइस रैक थे और उनके जार थे, सबको हमने निकाला और सबको मैंने ना प्रॉपर जो जिनमें थोड़े-थोड़े मसाला जार थे उनको निकाल के, तो मैंने सारी जो है ना जार वगैरह उनको वॉश किया, उनको अच्छी तरह से ड्राई किया, ड्राई करके फिर उनमें मसाले वगैरह डाल दिए और ये काम भी हमारा हो गया। फिर गुलशन ने साथ ही साथ ये दूसरे काम जो है वो देख लिए। अच्छा जी, आजकल इतनी गर्मी है और अंडे जो है ना, गर्मी हो या सर्दी, तो अंडे हर घर में ही आते हैं और इस्तेमाल भी होते हैं। तो ये है कि लेकिन गर्मियों में जब भी आते हैं ना तो तकरीबन ज़्यादा घरों में इकट्ठे ही अगर हम लोग ग्रोसरी करें या इकट्ठे मंगवा लेते हैं। ब्रेड और एग तो आते ही रहते हैं, लेकिन ये है कि आजकल ज़्यादा गर्मी है, चाहे आप जितने मर्ज़ी बड़े से बड़े मार्ट या अच्छे स्टोर से भी ले लो ना, चाहे छोटी से छोटी दुकान से लो, लेकिन जब भी आपने उनको यूज़ करना है ना, तो यूज़ करने से पहले एक तो उनको अच्छी तरह से जो है ना 10 मिनट आपने पानी में भिगो के रखें, उसको डिप करके रखें, और ताकि जो भी मैल वगैरह होगी वो उतर जाएगी, नीट एंड क्लीन हो जाएंगे। फिर अपने फ्रीज़र में रखें आप। और सबसे पहले गर्मियों में ये है कि भाई पानी में डिप करके इनको रखें, ताकि देखें अगर कोई अंडा ख़राब है तो वो तैर के ऊपर आ जाएगा, बाकी जो अच्छे वाले सही वाले होते हैं वो जो है नीचे पैंदे में बैठ जाएंगे। तो यहाँ पर भी 2 जो अंडे थे ना वो ख़राब हैं, बाकी सारे बिल्कुल ठीक थे। दर्जन अंडे थे, 10 जो थे वो बिल्कुल ठीक थे, 2 जो थे वो बिल्कुल पानी में बैठ ही नहीं रहे थे, ऊपर तैर रहे थे। तो इसकी यही अलामत होती है। बजाय इसके अगर डायरेक्ट आप मसाले में अंडा फ्राई करने के लिए रखें और बाद में स्मेल आए और पता चले कि भाई ख़राब है, जो कभी अच्छा भी नहीं होता, तो बेहतर है इनको इस तरह से पहले चेक कर लें 2 मिनट लगाकर, तो फिर उसके बाद जो है बाकी जो है साफ़ वाले वो रखें। लेकिन एक एटलीस्ट इनको ना एक दफ़ा आप यूज़ करने से पहले इस तरह से चेक ज़रूर कर लें। तो यही छोटी-छोटी आज टिप्स थी जो मैंने अपनी बहनों के साथ शेयर की है, और इंशाल्लाह ताला न्यू जो कल आगे कोई काम करेंगे वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयरिंग करूँगी, और आगे ईद के व्लॉग भी लेकर आएँगे। और नए लोगों से रिक्वेस्ट है, चैनल को कर लें सब्सक्राइब, बेल आइकन के बटन को लाज़मी प्रेस करें ताकि नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। छोटे-छोटे काम जो है वो हमारे साथ-साथ चल रहे हैं। इंशाल्लाह ताला न्यू वीडियो के साथ हाज़िर होंगी, और अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।